अत्यंत आनंद और आह्लाद का विषय है कि आज हम लोग इस दिव्य संस्कृति विकास संस्थान के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। अत्यंत महनीय विषय पर आज विचार विमर्श हो रहा है। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम उस दैवीय परंपरा को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि परंपरा से ही पोषित यह संसार है। संपूर्ण विश्व में हम जहाँ आनंद का अनुभव करते हैं वह संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व की अलौकिक चेतना हम सब में निहित है और माँ भगवती वागेश्वरी वे कृपा कर रही हैं, वे आह्लाद दे रही हैं, सभी के जीवन में पूर्णता को प्रकट कर रही हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इस संसार में मनुष्य को केयूर शोभा नहीं देते और उनको किसी भी तरह का स्नान हो, चंदन उपटन का लेप हो अथवा किसी भी तरह के जो आभूषण हैं वो मलिन हो जाते हैं। लेकिन यह वाणी का जो आभूषण है यही एकमात्र ऐसा आभूषण है जो सदैव चमकता रहता है, क्योंकि बाहरी अंगराग बाहरी पुष्प तो कुम्हला जाते हैं और उनकी एक सीमा है। हम जब विचार करते हैं कि हमारे जीवन में क्या परम आवश्यक है तब हम अपनी संस्कृति को संभालते हैं। आइए संवाद प्रारंभ करते हैं एक छोटी सी कथा से। एक बार की बात है कि एक अध्यापक अत्यंत दुखी थे, म्लान मुख थे, किंचित अवसादग्रस्त थे। तो वे अपने घर आते हैं तो उनकी गृह स्वामिनी उनसे कहती हैं कि आप कुछ अन्य मनस्क से दिखाई देते हैं, आप में आह्लाद नहीं दिख रहा है, आप में वो प्रसन्नता कहाँ चली गई है। तब वे अपनी गृह स्वामिनी से कहते हैं, देवी मैं तुमसे सच बताता हूँ, मुझे कहीं लगता है कि मेरा मान नहीं हो रहा है। मैं अपने सम्मान को लेकर बहुत अधीर रहता हूँ। मुझे मेरे विद्यालय में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि मेरा सम्मान हो रहा है, मेरा आदर हो रहा है। तब पत्नी कहती, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप ऐसा करिए कि आप विद्यालय के द्वार पर 10 मिनट कल स्कूल खुलने के पहले पहुंच जाइए और प्रत्येक विद्यार्थी से नमस्कार करिए। जो भी आए विद्यालय में आप उसको नमस्कार करिए, उसका अभिवादन करिए। अध्यापक ऐसा ही करते हैं और जैसा वो इस तरह करने लगे तो देखते ही देखते सारे स्कूल को उन्होंने अभिवादन कर लिया। और जब वे अंदर आ गए कक्षा में अपने, तब सभी बार बार उनको अभिवादन कर रहे थे। अगले दिन से तो यह क्रम हुआ कि उनके कक्ष में स्टाफ रूम में भी लोग पहुंच कर उनका अभिवादन कर रहे थे, उनका मान कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम मान करते हैं तो हमको मान मिलने लगता है, हमारे जीवन में आनंद अवतरित होने लगता है, सुख सौविध्य आ जाता है। उसी तरह से यह जो संस्कृति विकास संस्थान है, इस संस्थान के इस बैनर तले डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी
और उत्तर भारत क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री राधेश्याम गर्ग जी जो अधिवक्ता हैं, श्री विनोद जिंदल जी अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कृत विकास संस्थान के स्नेह सौख्य से, हम सब लोग राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रदीप बंसारी जी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हम सर्वप्रथम हमारी उस ऋषि परंपरा की ओर नजर दौड़ाते हैं जिस ऋषि परंपरा के फलस्वरूप हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जिनकी कृपा की वत्सल छाया में हम सब लोग अपने जीवन को आनंद का और दिव्यता भव्यता के क्षेत्र में ले जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि महर्षि दधीचि हुए जिन्होंने वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र को अपनी अस्थियां दान कर दी। यह भारतीय संस्कृति है, यह औदार्य है, यह प्रेम का परिपाक है कि जब कभी राष्ट्र पर किसी तरह की आपदा आती है, किसी तरह का दुख आता है, तब वे सात्विक चेतना के लोग अपनी अस्थियां भी दान कर देते हैं। हमने बार बार ऋषियों मुनियों महर्षियों से ये सुना है कि दधीचि ऋषि ऐसे थे, भारतवर्ष की तपस्या इस तरह थी कि वे जंगल में बैठे हुए थे और उनके आसपास नरभक्षी सिंह इत्यादि भी आकर के शांत बैठा करते थे। तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अर्थात श्रेष्ठता की निकटता प्राप्त करके वैर भाव अपने आप तिरोहित हो जाता है। उनके निकट दधीचि मुनि के निकट सिंह भी, गाय भी, हिरन भी, शावक इत्यादि शांत बैठे रहते थे। चूहा बिल्ली साथ बैठे रहते थे। सर्प और उसके शिकार करने वाले नेवले भी साथ ही बैठा करते थे, लेकिन किसी के मन में द्वेष भाव नहीं जगता था। और जब इंद्र को हड्डियों की आवश्यकता पड़ी, अस्थियों की आवश्यकता पड़ी, वृत्तासुर अर्थात अपनी वृत्तियों की असुरता ही नष्ट करने के लिए व्यक्ति को हड्डियों की आवश्यकता पड़ती है। यह एक संकेत है। वृत्तासुर और कुछ नहीं, हमारी वृत्तियों की असुरता है, और उस वृत्तियों की असुरता के कारण ही यह संसार, यह विश्व संकट में पड़ता है। महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। कहते हैं धीरे धीरे वो जो सिंह इत्यादि थे उनके शरीर पर शहद लगा दी गई और धीरे धीरे चाटते चाटते पता नहीं कब उनके शरीर से रक्त का स्राव होने लगा और हिंस पशुओं के उस न चाहते होने पर भी उनके शरीर का मांस जब नष्ट हो गया और हड्डियां सहज रूप से बची, तब भारतवर्ष की ऋषि परंपरा का हम ये प्रदाय देखते हैं। भारतवर्ष वह राष्ट्र है, गौरव की बात है कि संपूर्ण विश्व में अगर कहीं कोई दान और महादान की चर्चा करता है तो वो इसी ऋषि भूमि में, हिमालय की भूमि में और इसी गंगा यमुना की भूमि में हुआ है। भगवान भी कभी जन्म लेते हैं तो इसी धरा पर जन्म लेते हैं। ऋषियों का इतना प्रदाय हम देखते हैं और उन्हीं सभी ऋषियों का ही अंश हम सब में विद्यमान है। जब हम ऋषियों की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में उसी ऋषि परंपरा का प्रदाय बन जाता है। हम सब तो ऋषियों के ही संतानें हैं। जो गोत्र है वे हमारे ऋषियों का ही तो स्मरण कराते हैं। हम सब कुछ यूं ही नहीं है, हम सब किसी ऋषि की संतानें हैं। हम में वो आत्म दिव्यता, भव्यता और तेज विद्यमान है और हम में वह भगवत सत्ता उस ऋषि परंपरा के रूप में जीवित है। महर्षि दधीचि का हम स्मरण करते हैं, यही हमारी संस्कृति की दिव्यता है। आचार्य कणाद का हम मान करते हैं क्योंकि परमाणु शास्त्र के जनक के रूप में उनकी ख्याति है। आधुनिक अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन भी सहमत हैं इस बात से
कि अगर किसी ने परमाणु शास्त्र का प्रणयन किया है तो वह भारतवर्ष की आचार्य परंपरा के आचार्य कणाद ने किया है। भारतवर्ष की यह पवित्र धरा, जहां गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत शिरोमणि नामक दिव्य ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, भास्कराचार्य जैसे महर्षि आचार्य इस धरा पर हुए हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का पूर्ण सिद्धांत बहुत पहले ही प्रतिपादित कर दिया था। आयुर्वेद के आचार्य के रूप में हम चरक को जानते हैं। चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, माधव निदान संहिता इत्यादि जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, आज जब पाश्चात्य देशों में लोगों को शौचाचार का भी बोध नहीं था, तब भारतवर्ष की इस धरा में चरक जैसे महान आचार्य और विद्वान हो गए थे और हमें गर्व है कि हम उनकी संतानें हैं। महर्षि भारद्वाज जिन्होंने विमान शास्त्र का प्रणयन किया, आज 200 साल पहले राइट ब्रदर्स अगर एक वायुयान उड़ाने में सफल हो सके तो क्या उसके पहले भारतवर्ष की वह दिव्य चेतना, वाल्मीकि रामायण जिसमें पुष्पक विमान उड़ता है, भारतवर्ष की दिव्य धरा, हमारे वेद जिसमें विमानों के उड़ने का सुंदर वर्णन मिलता है, वह सब भारतवर्ष की ऋषि परंपरा के प्राण हैं। वे हमारे ऋषि भारद्वाज आज भी हैं और उनके गोत्र के लोग आज भी जीवंत और चेतनावान हैं, जिन्होंने भारतवर्ष की अपूर्व ऋषि परंपरा का विस्तार किया है। सोम यज्ञ की विस्तारक जो शक्ति थी, उस विधान के प्रवर्तक और कुलपति के रूप में महर्षि कण्व का हमें उल्लेख मिलता है। यह जो शकुंतला है, ये महर्षि कण्व के आश्रम में थी, जहां उनकी गोद में भरत खेले और उस बच्चे के नाम से भी कहीं भारतवर्ष जैसा यह पवित्र देश बन सका। वैसे पहले हमारे महर्षि कण्व हुए हैं। कपिल मुनि जो कि करदम और देवहूति के पुत्र के रूप में भारतवर्ष की दिव्यता का भाल हैं। वे भगवान के पंचम अवतार कहे जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप में अगर कोई ख्यात है तो वे हमारे कपिल मुनि हैं। कपिल मुनि का स्मरण करते ही हमें असत करणाद उपादान ग्रहणात् सर्व संभव अभावात् जैसे सांख्य के सिद्धांत पता चलते हैं। जैसे इसमें हमें बोध होता है कि किस प्रकार यह प्रकृति स्वयं इन पंच तत्वों में बटी हुई है। जहाँ भगवान का विस्तार होता है, भ से अर्थात भूमि, ग से अर्थात गगन, व से अर्थात वायु, अ से अर्थात अगन और न से अर्थात नीर। ये पंच तत्व ही भगवान है और उस भगवान को हमें इन पंच तत्वों का जितना भली प्रकार से हम बोध कर पाएंगे, अपने जीवन में प्रकृति का संरक्षण कर पाएंगे, हमारा जीवन सहज हो पाएगा, स्वाभाविक हो पाएगा। और इसी परंपरा का जब विस्तार करने वाले वे हमारी शक्ति परंपरा, जिसमें महर्षि पतंजलि हुए, जिन्होंने कर्क रोग अर्थात कैंसर का उपचार बताया था। महर्षि पतंजलि का जन्म यहीं भोपाल में हुआ है और उन्होंने कहते हैं कि यह नागलोक था। पूर्व काल में मूर्तियां जो भी निकली हैं, प्रकट हुई हैं, उन मूर्तियों में नाग लिपटे हुए दिखाई देते हैं। योग शास्त्र जैसी दिव्य ग्रंथों का प्रणयन करके अपूर्व सबके जीवन को आनंदित कर दिया है। असत करणाद जैसे हम क्या करें क्या न करें, इसका भी प्रबोधन हमें इन शास्त्रों के माध्यम से मिलता है। महर्षि पतंजलि जैसे आचार्यों की कृपा में हमारे जीवन स्वस्थ हैं, सहज हैं। वहीं शौनक ऋषि
जो गुरु शिष्य परंपरा के विस्तारक रहे हैं। यह मान्यता है कि 10,000 शिष्यों के गुरुकुल के वे कुलपति रहे हैं। वे शौनक ऋषि हमारी ऋषि परंपरा के एक प्रमुख आचार्य हैं। महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने शल्य चिकित्सा में संपूर्ण विश्व में अपना लोहा मनवाया था, कहते हैं 125 औजारों से 300 तरह की शल्य चिकित्सा का जो सिद्धांत हमें प्रतिपादित रूप से सुश्रुत के ग्रंथों में मिलता है, वह आज कल्पनातीत है। आज जो पाश्चात्य विद्या की देन आज के डॉक्टर हैं, अगर हम पैर दिखाने जाएं तो वो कहेंगे मैं ENT का डॉक्टर हूं, अर्थात नाक कान गला देख सकता हूं, इसके आगे मैं कुछ जानता नहीं। अगर हम पेट के डॉक्टर के पास जाएं तो वो आंख नाक कान के बारे में कुछ नहीं जानता। अर्थात विद्या एकांगी होती चली गई। विद्या वह है जो पूर्ण विकसित करे। कोई पुष्प यह नहीं कह सकता कि उसकी सुगंध किस दिशा में जाए, किस दिशा में नहीं जाए। अगर दिव्य पुष्प है तो उसकी सुगंध से संपूर्ण वातावरण सराबोर हो जाएगा। सभी लोगों को आनंद, उल्लास और उत्सव की अनुभूति होगी। महर्षि वशिष्ठ के बारे में अगर हम चर्चा करें, हम अपनी उन ऋषियों की याद कर रहे हैं जिन ऋषियों का याद स्मरण करके हम में गौरव की अनुभूति होती है। अगर भारतीय परंपरा अपनी पूर्व परंपरा का मान करना सीख ले तो उसका गौरव अपने आप बढ़ जाएगा। जिन संतानों को, जिन बच्चों को अपनी प्राक्तन परंपरा के प्रति गौरव का बोध नहीं होता, उसकी महानता का ज्ञान नहीं होता, वह दीनता में रहती है। उसे ये पता ही नहीं है कि वह सम्राट का पुत्र है। जैसे एक बार कोई डाकू बचपन में ही किसी राजकुमार को चोरी करके ले गया और अंत में जब वृद्ध हो गया तब कहीं जाकर वे सारे डाकू पकड़ में आए। राजा ने कहा कि इस एक डाकू को देख करके तो मुझे बहुत अपनापन लग रहा है, इसके प्रति मुझे स्नेह जग रहा है, ये कौन है? तो उस डाकुओं के वृद्ध सरदार ने कहा, आप मुझे अगर छोड़ने का वादा करें हम सबको तो हम बता देंगे कि ये कौन है। वो इतना अपना सा लग रहा था कि उसके बार बार उसको देखकर मोह की उत्पत्ति हो रही थी। राजा ने कहा, मैं सब कुछ तुम सबको छोड़ सकने में समर्थ हूं, बताओ ये कौन है? तब वो डाकुओं का सरदार कहता है कि ये आपके ही राजकुमार हैं, ये इस राज्य के राजकुमार हैं, आपके पुत्र हैं। और जैसे ही ये पता चलता है, पिता और पुत्र का मिलन होता है, सारे संस्कार कराए जाते हैं, शिक्षा ज्ञान का प्रसार किया जाता है और उस व्यक्ति को जब युवराज घोषित किया जाता है तब एक ही क्षण में जो जिस राज्य का डाकू था, चोर था, वो उस राज्य का मालिक बन जाता है। तब उसको सबके प्रति प्रेम और ममता का भाव जग जाता है। इस कथा का तात्पर्य ये है कि जब तक जिन लोगों में ये लूटने पाटने की प्रवृत्ति है, इसका मतलब है कि वे अज्ञान जनित, मोह जनित दुख से दुखी हैं। क्योंकि संसार में अगर कोई सबसे बड़ा दुख है तो वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही व्यक्ति दासता को प्राप्त होता है। अज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान होते ही जब उसे सम्राट का भाव लगेगा तब उससे चौर कर्म हो ही नहीं सकता, उससे अपराध हो ही नहीं सकते, उससे किसी की निंदा हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब सब अपने हैं तो हम निंदा किसकी करेंगे? भारतवर्ष में जिस नीति शास्त्र का प्रबोधन किया जाता था, आचार्यों के द्वारा जिस नीति शास्त्र का विचार, चिंतन, मनन, व्यवहार किया जाता था, उसमें दूसरों के प्रति आदर है, किसी का मान करने का भाव है, किसी का अपमान करने का भाव हो ही नहीं सकता। ऐसी समग्र चेतना का जो मूल उत्स है वो भारतीय संस्कृति हमारी ऋषि परंपरा में है।
और अगर हमें ऋषि परंपरा का बोध हो जाएगा तो हम उनकी संतानें कभी प्रतिकूल मार्ग में नहीं जाएंगी। महर्षि वशिष्ठ जिनके पास कामधेनु थी, वह कामधेनु जो दिव्य स्वर्ग से उत्पन्न दिव्य स्वर्ग की गाय थी, और उसकी पुत्री नंदिनी की सेवा करके जैसे रघु ने संतानें प्राप्त की थीं, वह कामधेनु गाय भी जिनके आश्रय में रही है, राम जी के जो शिक्षा गुरु रहे हैं, ऐसे महर्षि वशिष्ठ जी का भी हम स्मरण करते हैं। वे हमारी भारतीय परंपरा के, ऋषि परंपरा के प्रमुख आचार्य रहे हैं, हम उनका मान करते हैं। हमारे बीच महर्षि विश्वामित्र हुए, जिन्होंने गायत्री मंत्र का प्रणयन करके नई सृष्टि का निर्माण कर दिया। यह एक सांकेतिक बात आज के लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि व्यक्ति अपनी चेतना से ही निर्माण कर देता है। जैसे चेतना 7 स्तरों में विभक्त होती है, पहली चेतना जागृत, दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति दशा होती है। इस संसार के सभी लोग इन 3 दशाओं में सामान्य तौर पे रहते हैं। वे जागते रहते हैं, वे स्वप्न की दशा में रहते हैं और प्रगाढ़ निद्रा की दशा में रहते हैं। लेकिन इनसे भी ऊपर एक जो चौथी दशा है, वे कौन सी दशा है? शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। हमारी आत्म चेतना कहाँ चैतन्य हो रही है? वह आत्म तत्व की चेतना चतुर्थ तुरीय अवस्था है। उस तुरीय अवस्था में शिवम, शिव अर्थात कल्याण के भाव से युक्त हो जाते हैं। हम में अपनापन प्रकट होने लगता है, हमें एक अद्भुत आह्लाद आता है, हमारा रोम रोम पुलकित होने लगता है जब हम शिवत्व की चेतना में पहुंचते हैं। शांतम, हमारा चित्त शांत रहता है, उसमें विक्षोभ नहीं होता, उसमें हलचल नहीं होती, उसमें किसी तरह का क्षोभ नहीं होता। अद्वैतम, वहां हम अद्वैत के भाव से रहते हैं। हमें अपना पराया, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, ये सब नहीं होता। हमें तो अद्वैत का भाव जगता है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। जब अहम ब्रह्म का भाव जगता है तब वह पूर्णता की चेतना, चतुर्थ चेतना, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, वो चौथी दशा होती है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने तो इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है कि यह 7 चेतना के स्तरों में निबद्ध जो जीव है वो अपने आप के उन्नयन का स्वयं अधिकारी है। जैसे हमारे गंदे बर्तन हमें ही धोने पड़ेंगे, कोई दूसरा धोने नहीं आएगा, उसी तरह हमारी शुद्धि के लिए हमें ही सजग होना होगा। किसी दूसरे का ये कार्य नहीं है कि वो किसी दूसरे को जागृत करे, लेकिन उठना तो स्वयं पड़ेगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तब जब चौथी स्थिति पे हम पहुंच जाएंगे, तब उसके बाद तुरीयातीत, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना, इन 7 स्तरों में अपने आप के जीवन के कल्याण के लिए हमें ही तैयार होना पड़ेगा। आज हमारी संतानें अगर हमारा मान नहीं करती तो इसके लिए कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है, हम स्वयं उत्तरदायी हैं। क्योंकि हमारी संतान अगर योग्य है तो उसके भी कारण हम हैं, और वो अयोग्य है तो उसके कारण भी हम हैं। भारतीय संस्कृति, हमारी ऋषि परंपरा, हमारे विद्वान आचार्य, हमारे प्रोफेसर्स, ये सब समर्पित होकर के अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने तो एक नई सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने वह शक्ति, भारतीय
दिव्यता की शक्ति हमारे इन ऋषियों में है कि वे अपने संकल्प मात्र से क्या क्या नहीं सृजित कर सकते। महर्षि अगस्त्य की बात करें तो उन्होंने भारत को पूरा एक कर दिया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य प्रेम का वह सेतु महर्षि अगस्त्य ने स्थापित कर दिया। उन्होंने जिस तरह से वह ज्ञान की बैटरी चैतन्य हो जाती है, जागृत हो जाती है, हम सबको जागृत और चैतन्य कर दिया। गर्ग मुनि की तो कितनी अपार महिमा है। नक्षत्रों के वे खोज करता रहे। महाभारत युद्ध के प्रथम पक्ष में जो तिथि क्षय के 13वें दिन में जब वह पक्ष पूरा हो गया था, इसका उल्लेख भी गर्ग मुनि के माध्यम से ही हमें जानने को मिलता है। और ऋषि बोधायन जिन्होंने त्रिकोण मितिज्ञ थे, जिन्होंने वेदी निर्माण के आचार्य हुए, ऐसे विभिन्न महनीय आचार्यों की छत्र छाया में भारतवर्ष की यह दिव्य भगवदीय स्थिति है। ये अभी जो विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने भारतवर्ष को जिस गुलामी के गर्त में पहुंचा दिया, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से ज़्यादा ये 150 साल पहले की बात है, जब इंग्लैंड के प्रिंस राजकुमार भारत आए थे और कुछ विदेशी और भारतवर्ष के ही कुछ चाटुकार प्रकृति के लोगों ने जाकर पुरी के पूर्व शंकराचार्य जी से कहा था कि राजा चूंकि भगवान के अंश होते हैं, अगर आप इन्हें नारायण का अंश घोषित कर दें तो पूरे भारतवर्ष में इनका मान होगा, और ये राजा तो हैं ही। तब वे भगवान शंकराचार्य ने कहा था, अरे ये आक्रांता है अंग्रेज, ये राजा नहीं है। भारतवर्ष में राजा तो प्रजा के कण कण में विद्यमान है। जैसे वायु का कण प्रकृति में विद्यमान है, वैसे ही राजा वह होता है जो हरिश्चंद्र की तरह त्यागशील होता है। वो कोई चोर लुटेरा डाकू राजा नहीं हो सकता। भारतवर्ष की वह पवित्र भूमि है कि यहाँ के राजा हरिश्चंद्र ने अगर स्वप्न में दान कर दिया तो उन्होंने प्रातः काल उठ करके भी अपने उस दिव्य राजवंश में सब कुछ दान कर दिया था, और वाराणसी की उपत्यका में आकर के अपनी पत्नी और संतान सहित वे विकृत हो गए थे। ये भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय दिव्यता है, भव्यता है, यहाँ की महनीयता है, यहाँ के ऋषियों का, आचार्यों का प्रदाय है, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। उन्होंने यह कहकर भारतवर्ष के गौरव में वृद्धि की थी। आज भी आवश्यकता है कि हम विद्वानों का, आचार्यों का, गुणीजनों का मान कर सकें। जब हम भारतवर्ष में देखेंगे कि आधे से अधिक राज्यों के राज्यपाल हमारे माननीय कुलपति ही आगे चल के राज्यपाल बनते हैं और वे ही राष्ट्रपति बने। जब ज्ञान को शासन द्वारा मान दिया जाने लगेगा, तब ज्ञान के मान के कारण अपने आप ज्ञान की वृद्धि होने लगेगी। जब शासन द्वारा, सरकारों के द्वारा ज्ञान का प्रसार होता है और उस ज्ञान के प्रसार से फिर वृद्धि होती है। पहले गुरुजनों को आदर किया जाता है, जिसे देख करके अन्य लोग समाज में उनका आदर करते हैं। फिर अगर अच्छा गुरु है तो विद्यार्थी भी उसका आदर करते हैं। गुरु अहंकार का नाम नहीं है, गुरु ज्ञान का नाम है, गुरु पवित्रता का नाम है, गुरु दिव्यता का नाम है। निश्चय ही वो बहुत वरिष्ठ होते हैं, इसलिए गरिष्ठ होते हैं, और गरिष्ठ होते हैं तो वे बहुत सुपाच्य नहीं होते, वे बहुत जटिल भी होते हैं। लेकिन उनकी जटिलता स्वयं के इंद्रिय निग्रह में है, स्वयं के संयम में है। भारत के ऋषि परंपरा के आचार्यों का मान इसमें है कि अगर कहीं कोई विद्यार्थी बहुत दूर पैदल जा रहा हो और गुरुजी अपने वाहन से जा रहे हों,
तो वाहन रोक करके शिष्य को अपने वाहन में स्थान दें। हमें किसी को पुचकारना है, दुलारना है, उसको अपमानित नहीं करना है। महात्मा बुद्ध का एक प्रसंग बहुत सुंदर इसमें है कि एक बार उनके शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जब आप पढ़ाने लगते हैं तो आपका